Afternoon students, now lesson जो है 9। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? क्या सारे के सारे लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं? क्या आप बिना सांस लेके रह सकते हो? नहीं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हम एयर को एक्सहेल भी करते हैं, बाहर भी निकालते हैं और अंदर भी लेके जाते हैं। तो ब्रीथिंग जो है एक किस्म से रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। रेस्पिरेशंस के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप एयर लेके जाते हो, ठीक है, तो वो एयर ऑक्सीजन होती है और उसको लिविंग थिंग्स यूज़ करता है। जब हम बाहर निकालते हैं तो वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से ब्रीथिंग के अंदर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं CO2। तो ब्रीथिंग के अंदर जो प्रोसेस है वो सारी काउस, बफेलो सभी में होती हैं। कोई भी एनिमल्स का अगर हम बात करते हैं, जैसे वो रेस्ट पोजीशंस पे हैं और उनकी एब्डोमेन की नोटिस देखिए, आप मूवमेंट नोटिस करिए। इस तरीके से जो मूवमेंट होगी वो इंडिकेट करेगी कि आप ब्रीथ कर रहे हो। रेस्पिरेशन जो है नेसेसरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब रेस्पिरेशंस की अगर बात करें तो रेस्पिरेशंस के अंदर जो आप फूड खाते हो उस फूड से एनर्जी रिसीव होती है। कुछ एनिमल्स के पास क्या हो जाता है, एक्सचेंज करना गैस का वो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। जैसे अर्थवॉर्म स्किन से सांस लेता है, फिश के पास गिल्स होते हैं और वो गिल्स क्या यूज़ करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। गिल्स जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है डिजोल्व वाटर से। फिर प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। जैसे लीव्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उन्हीं स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। सनलाइट, प्लांट्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। प्लांट जो है प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम पे तो वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे और डे के टाइम पे वहाँ पर रेस्पिरेशन भी होता है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशंस बाय प्लांट वो ज़्यादा होती है जो वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो दिन के टाइम क्या होता है, जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन होती है निकलने की अमाउंट ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज़ होती है उसकी अमाउंट कम होती है। क्या लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं? देखते हैं। सपोज करते हैं आपका पैर किसी नुकीली चीज़ पे रखा जाता है तो तुरंत क्या करते हो, आप अपने पैर को हटा लेते हो। ऐसे ही कोई भी आपका फेवरेट या डिलीशियस फूड आपके सामने आ जाता है तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। यानी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं हम उस पर कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर किसी एनिमल को आप फूड देते हो तो वो कैसे रेस्पॉन्स देगा, वो उसको खा के रेस्पॉन्स देगा, वो तुरंत भागा आएगा। ऐसे ही किसी बर्ड्स की तरफ आप फूड लेके चलते हो तो वो बर्ड भी उड़ता हुआ हमारे पास आएगा। कॉकरोच जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को जैसे लाइट ऑन करते हो तो तुरंत वो क्या कर देते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। तो इस तरीके से वो रेस्पॉन्स करते हैं। ऐसे ही जब सर्दी आ जाती है तो हम अपने आप को ठिठुर के दिखा के ये महसूस कराते हैं कि वाकई में सर्दी आ गई है। तो ये रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई है। ऐसे ही हमारा जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का पौधा, जहाँ जहाँ सन का फेस होगा वो सूरजमुखी का जो पौधा है वो अपने फ्लावर को उसी डायरेक्शन में रखेगा। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ऐसे ही आपका जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा, जैसे ही आप उसकी पत्ती को टच करोगे, ठीक है, तो वो अपने आप को फोल्ड अप कर लेगा। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में ये दिखा रखा बेटा, एक प्लांट ले रखा, पोटेड प्लांट। जैसे ही सनलाइट एंट्री करती है तो जो उसके स्टेम्स होते हैं या जो उसके फ्लावर होते हैं वो सन की तरफ ही डायरेक्शन कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स
एंड एक्सक्रीशंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेस्ट चीज़ को बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रीशंस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। किसी भी वेस्ट चीज़ से छुटकारा पाना वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो डेली क्या करती है? वेस्ट निकालती रहती है। ठीक है, कुछ फूड खाया, उस फूड का कुछ हिस्सा यूज़ हुआ, कुछ वेस्ट हुआ, तो इस तरीके से हमारे शरीर में वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर बात आते हैं कि जो प्लांट हैं दैट आल्सो एक्सक्रीट। यस, ऑब्वियसली दे आल्सो एक्सक्रीट सम हार्मफुल या पॉइजनस मटेरियल्स प्लांट्स के अंदर डू गेट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स एज वेस्ट। कुछ हार्मफुल जो चीज़ें होंगी वो प्लांट में वेस्ट ही होती हैं। ठीक है, प्लांट क्या करेगा? इस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर्ड आउट कर लेगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज ए होल, ताकि प्लांट का बाकी हिस्सा खराब ना हो। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? सिक्रेशंस के टाइम पे इस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। दैट इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करते हैं? ऑब्वियसली फीमेल जो है वो अपनी जैसे ही बेबी गर्ल या बेबी बॉय को बर्थ देती है। कुछ बर्ड्स अंडे दे के बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, कुछ अंडों को सेके जिसकी वजह से क्या होता है? जो उनका बच्चे होते हैं वो बाहर इवोल्व हो जाते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो अपने ही प्रकार के, जैसे गाय हुई तो जो गाय का बच्चा होगा वो गाय जैसा ही होगा। ठीक है, डॉग हुआ तो डॉग के जो बच्चे होंगे वो डॉग जैसे ही होंगे, तो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वो डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ एनिमल्स अंडों की वजह से यंग वंस निकलते हैं और कुछ बर्थ देते हैं। प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग है। कुछ प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं सीड से, जैसे सीड लगाया, बीज बोआ, बीज बोने के बाद आपका पौधा उग जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेट होके नए प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि सीड ना लेके प्लांट का कुछ हिस्सा यूटिलाइज करते हैं और फिर उसको ग्रोथ करवाते हैं। जैसे